तो हम देख रहे थे अभी लास्ट क्लास में कि किस प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को और गोपास को अ, ले गए। अब और कृष्ण जब वापस आए तब तक वहां कोई नहीं था, तो कृष्ण ने अपने आप को सारे बछड़ों के और गोपास के रूप में एक्सपैंड कर लिया था। और फिर जो वृंदावन वासियों को अपने बच्चों पे जो प्यार आ रहा था, क्योंकि वो तो भी कृष्ण है, वो कई गुना ज्यादा था। और बछड़ों को के ऊपर जो गायों का प्यार था वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। इस प्रकार जो ब्रजवासी हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स से ज्यादा, कई ज्यादा, मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा कृष्ण से प्यार करते हैं। तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी ये भी हमने देखा था कि किस प्रकार बलराम जी उस दिन वहां नहीं थे जिस दिन ब्रह्मा जी ने ये सब ग्वाल बालों को चुराया था। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हाँ, तो हर दिन की जगह इस दिन भी कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ और अपने बछड़ों के साथ गोवर्धन गए। तो ये ग्वाल बाल और ये बछड़े कौन है? ये कृष्ण के ही एक्सपेंशंस हैं। एक गोवर्धन गए, और वहां पर गोवर्धन में क्या था कि जो गाय थी उनको बड़े जो गोपास थे, जो नंद महाराज के एज के जो गोपास हैं, वो सब गाय चराते थे। और सारे जो ग्वाल बाल छोटे बाल थे ये सब बछड़े चराते थे। तो जब बछड़ों के साथ ग्वाल बाल वहां गए तो वहां ऑलरेडी गायों के साथ बड़े ग्वाल थे, अपने अपने गायों को चरा रहे थे वो। तो जैसे ही वहां के चरने वाली गायों ने यहाँ दूर से देख लिया कि हमारे बछड़े भी यहीं चरने आए हैं, हम्म, तो वो बस वहां से गोवर्धन से नीचे की ओर ऐसे भागने लगी जैसे, मतलब वो उड़ रही हूँ, इतनी तेज रफ्तार के साथ भागने लगी। और नीचे हिल पे आई, अपने अपने काफ्स को, अपने जो बछड़े हैं उनको ऐसा उनकी तरफ अफेक्शन दिखाने लगी। और बहुत ज्यादा उनको लिक करने लगी। और जो पीछे, उनके पीछे जो गायों के पीछे जो ग्वाल थे, वो दौड़ दौड़ के आरे आने की कोशिश कर रहे थे, अपने गायों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे ना दौड़े, वो कहीं गिर जाएंगे। लेकिन वो भी रोक नहीं पा रहे थे। अपने जो लाठी होती है उनको यूज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये गायों का अपने बछड़ों के प्रति इतना प्रेम था कि वो रोक ही नहीं पा रहे थे उनको। और फिर अ, जब ये यहाँ पे जो बछड़े बछड़े जो छोटे ग्वाल थे जो बछड़ों को चरा रहे थे, वो भी देख रहे थे कि जिस कैसे ये सारी गाय आ गई और सडनली अपने बछड़ों को इतना प्यार करने लगी। Uncowed men felt pain in their legs from running after the calves. तो ये सारे जो ग्वाल थे, जो बड़े कौहड़ मैन थे, ये सब थक गए थे। उनके पैरों में दर्द होने लग गया था कि वो गायों को रोक ही नहीं पा रहे थे। तो ये सब क्यों हो रहा था एक्चुअली? क्यों हो रहा था? क्योंकि वो जो बछड़े थे वो एक्चुअल में कृष्ण थे। तो इसलिए वो गाय जो थी वो रुक नहीं पा रही थी, वो चरना, अपना खाना, घास सब भूल गई। बस उनको दिख गया कि मेरे बछड़े आ गए जो कि कृष्ण के ही एक्सपेंशंस हैं, उनको जाके वो चाटने लग गई। और जब ये ग्वाल, जो बड़े ग्वाल हैं, वो नीचे आए, फिर उन्होंने अपने ग्वाल बालों को देखा, अपने बच्चों को देखा कि वो तो पीछे पीछे आए गायों के पीछे, लेकिन यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे बछड़े थे और बछड़ों को चराने वाले ग्वाल बाल थे, छोटे छोटे गोपास थे। जब ये बड़े गोपास ने अपने बच्चों, छोटे गोपास को देखा, तो वो इतने टेंशन में जो आ रहे थे, इतने ज्यादा थक जो गए थे, उनके पैरों में दर्द हो गया था, वो सब भूल गए। और अपने अपने बच्चों को वो भी एम्ब्रेस करने लगे, उनके जो हेड है उनको स्मेल करने लगे, किस करने लगे। तो
अपने अपने बच्चों को अपने गोदी पे बिठा के एकदम जैसे अपनी छाती से लगा लिया, और उनके आंखों में से पानी टपक रहा है जो उनके बच्चों के सर पे गिर रहा है। तो ना ना कि वो गाय अपने आप को रोक पा रही है बछड़ों को देखकर प्यार बरसाई जा रही है, और ना ही गोपा जो ग्वाल हैं वो अपने छोटे गोपा बाल बच्चों को देख के भी उसी प्रकार अपना जो प्यार है उसको इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इतना उनका उनका कंट्रोल नहीं है। तो ये सब कुछ कौन देख रहे थे? बलराम जी। और बलराम जी ने देखा, उनको पहले तो बहुत खुशी हुई, देखो कितना गाय जो है हमारी वृंदावन की गाय जो है अपने बछड़ों से कितना प्रेम करती हैं, और जो अपने ग्वाल हैं वो अपने अपने बच्चों से कितना ग्वाल बालों से कितना प्रेम करते हैं। पहले तो बलराम जी को बहुत खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे उनको डाउट होने लगा कि ये कैसे हो सकता है। ये बछड़े अभी इतने भी छोटे नहीं हैं कि जो माताएं हैं जो बड़े गाय हैं वो ऐसे दौड़ के आई हैं जैसे ये बछड़ों को अगर मैंने दूध नहीं पिलाया तो क्या खाएंगे, इतने भी तो छोटे बच्चे नहीं हैं। तो ये तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे बहुत ही छोटे बच्चों को माँ प्यार कर रही हो। और ये जो ग्वाल बाल हैं, जो ब्रजवासी ग्वाल हैं, वो अपने ग्वाल बालों को देखकर ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो मुझे कुछ डाउट हो रहा है। हो सकता है कि इसमें कोई राज छुपा है। हम्म, और इस प्यार को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कृष्ण प्रेम है, मतलब जो प्रेम कृष्ण के प्रति होता है ये वैसा प्रेम कुछ लग रहा है। तो ये हो सकता है भगवान की कोई अचिंत्य शक्ति हो। Otherwise, how could I, the elder brother of that unborn lord who wields a disc that destroys the illusory energy, become bewildered? Therefore, I will inquire from that. Okay. तो उनको लगा कि अभी मैं कैसे मुझे भी समझ में नहीं आने वाली ये चीज़ है, ये शक्ति है, तो मैं कैसे इसको मैं क्या करूं? आई विल इंक्वायर फ्रॉम दैट क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल मिस्टिक्स। जो सारे के सारे जो मिस्टिक योगीज हैं उनके जो सबसे बड़े योगीश्वर हैं, जो सारी सिद्धियां और सारी शक्तियां उनके पास हैं, उन्हीं से मुझे पूछना पड़ेगा वो कौन है? कृष्ण। और भगवान के पास जाकर, कृष्ण के पास जाकर बलराम जी ने कहा, मुझे बहुत अमेजमेंट हो रहा है, और जो मैं देख रहा हूं ये मेरी बुद्धि के परे है, कि ये जो प्यार प्रेम का जो प्रदर्शन यहाँ हो रहा है गायों का बछड़ों के ऊपर, और ग्वालों का अपने गोपालों के ऊपर, ये ऐसा है जैसे कि अ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये सब जो हैं ये आप ही के एक्सपेंशंस हो। और अभी मुझे बताइए कि कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने आप को क्यों इतने रूपों में विस्तार किया हुआ है? मुझे आप सच बताइए। तो बलराम जी को सब समझ में आ गया था कि इतने एक साल से अभी हम जिन सभी गोपास को सोच के चल रहे हैं कि ये गोपा हैं, जितने सारे बछड़ों को देख के सोच रहे हैं कि ये बछड़े हैं, एक्चुअल में ये कृष्ण ही हैं। कृष्ण ने ही एक्सपेंड किया हुआ है इन सब के रूप में। ऐसा क्यों किया है कृष्ण ने? तो बलराम ने रिक्वेस्ट किया कि अब मुझे बताइए। हम्म, तो तब यशोदानंदन कृष्ण बड़े सेटिस्फाई हुए, और उन्होंने सब कुछ सारा का सारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया कि कैसे ब्रह्मा ने ग्वाल ग्वाल बालों को चुरा लिया है, गोपास को चुरा लिया है। और अभी ये जो भी यहाँ पे वृंदावन में एक साल से चल रहा है, ये एक समुंदर है, प्रेम का समुंदर के वेव्स हैं, इसी पास टाइम में डूबे हुए हैं कृष्ण। हर एक जो ब्रजवासी है उसके घर में कृष्ण ही है, और एक साल से उनसे वो सेवा ले रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है भर भर कर। ये जैसे एक ओशन आ गया है प्रेम का हर घर में, और हर घर में ये ओशन के ही वेव्स में सब ऊंचे लहरें जो हैं इसमें सब लोग जो हैं वो तैर रहे हैं। अभी वहां पे क्या हुआ था? ब्रह्मा गए अपने यहाँ पे, एक मोमेंट मतलब एक ही क्षण सिर्फ वहां पे उन्होंने
लिया कि गोपास को उन्होंने चुराया और वापस आए, लेकिन तब तक यहाँ पे 1 साल हो गया था। और यहाँ पे जब वापस आए देखने के लिए कि कृष्ण क्या करेंगे, तो देखा कि 1 साल गुजर चुका है और 1 साल से कृष्ण ने अपने आप को विस्तार कर लिया। एक भी गोपा मिसिंग नहीं लग रहा है, एक भी बछड़ा मिसिंग नहीं लग रहा है। सबके रूप में कृष्ण ने अपने आप को विस्तार कर लिया। और ब्रह्मा इतने बिविल्डर हो गए, उन्होंने कहा कि आर दीज द सेम काव्स एज टोल, ये तो मैंने चुरा लिए थे, ये तो सेम वही है, ये फिर से वापस यहाँ कैसे आ गए। हम्म। और फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैंने जिन 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 बछड़ों को चुराया है वो मायावी बछड़े थे, ये जो यहाँ पे हैं ये शायद रियल बछड़े हैं। ऐसे सोचने लगे थोड़ी देर, फिर सोचने लगे कि अ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वापस वो आए कहाँ से यहाँ, जिनको मैंने चुरा के वहां पे मैं देख के आया हूँ वहीं पे हैं। मैं तो बस यहाँ देखने आया था कि अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे अकेले, लेकिन यहाँ तो वैसे के वैसे ही सब कुछ है। अब उनको समझ में आ गया कि कृष्ण का एक अनलिमिटेड पोटेंसी है। हम्म। तो कोई भी जीव या कोई भी दानव या कोई भी राक्षस या कोई भी देवता या इवन ब्रह्मा भी अपने आप को इतने सारे रूपों में विस्तारित नहीं कर सकते। सबके पास कोई न कोई शक्ति होती है, लिमिटेड शक्ति होती है। इवन ब्रह्मा के पास भी ऐसी शक्ति है जिससे वो दूसरे फॉर्म्स में एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड। ऐसे नहीं कि इतने सारे फॉर्म्स में वो एक्सपैंड कर पाए। तो तब फिर ब्रह्मा को समझ में आ गया कि मैं ये जो सोच रहा था कि ये भगवान हैं तो एक बार परीक्षा ले लेते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और वो इतने दुखी हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और फिर जैसे जैसे ब्रह्मा ने देखा सारे ग्वालपालों को, अभी अभी यहाँ जो कृष्ण के साथ हैं, इनको देखते ही वो सारे ग्वालबाल जो हैं वो चतुर्भुज रूप में दिखने लगे उनको। और इतने सुंदर उनके फॉर्म्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, और चारों हाथों में उनके जो कॉन्च, लोटस, क्लब डिस्क, ये आभूषण थे। और एक एक फॉर्म जो है वो सच्चिदानंद फॉर्म था, ना ही इस तरह का जो कि जो मिट्टी का बना हमारा जो शरीर है, जो इन सब एलिमेंट्स का बना हुआ है, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, इनका बना हुआ नहीं, बल्कि सच्चिदानंद, ये स्पिरिचुअल मटेरियल्स का बना हुआ फॉर्म है। ये दिखने लगा उनके उनको सामने। और उनके जो बॉडी के हेयर हैं ब्रह्मा जी के, वो खड़े हो गए। हम्म। और फिर देखा कि जो ये जो ग्वाल बाल हैं, जिन जो अभी उनको चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, इनकी जो उनके जो पोर्स है, उनके जो सच्चिदानंद पोर्स, बॉडी के पोर्स से जो स्वेट निकल रहा था, जो स्वेट, जो परस्पिरेशन होता है, वो निकल रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि एक एक परस्पिरेशन एक राउंड राउंड जो ग्लोब जैसा है, वो एक एक यूनिवर्स जैसा है। एक एक उनके एक एक शरीर शरीर के एक एक पोर से एक एक यूनिवर्स निकल रहा है, ऐसा लग रहा था उनका परस्पिरेशन देखकर, उनका स्वेट देखकर। और ये सारे के सारे जो विष्णु फॉर्म्स थे, सब ने येलो कलर के गारमेंट्स पहने हुए थे। और एक एक का गारमेंट ऐसे ही था जैसे कि लाइटनिंग हो, ऐसे चमक रहा था। और उनके जो ईयर रिंग्स, क्राउन्स, नेकलेसेस, आर्मलेट्स, बैंगल्स, ये सब बहुत स्वीट साउंड कर रहे थे। और उनके अराउंड जो है बहुत सारे बजिंग बीस, बहुत सारे जो बीस हैं वो होवर करने लगी थी, वो घूम रही थी। और सुंदर टेंडर तुलसी गार्लैंड्स भी उनके गले में थे, जो थाई तक नीचे तक पहुंचे हुए थे। और उनके पैर में भी बेल्स थे। और उनके जो बेल्ट, जो कमर में भी बेल्ट थे, उसमें भी बेल्स लगे हुए थे, छोटे छोटे बेल्स। और बहुत सुंदर साउंड हो रहा था उनसे। जैसे ब्रह्मा ने देखा कि स्पेस, टाइम फैक्टर, जो 3 गुण हैं मटेरियल वर्ल्ड के, जो 5 एलिमेंट्स हैं, सीजन्स हैं, सारे अष्टसिद्धियां हैं, 9 ग्रह हैं, 10 डायरेक्शन हैं,
और सारे जो दिक्पालक हैं, जो 14 मनुज हैं, और सारे के सारे जो मटेरियल क्रिएशन के जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सब कोई इस ये भगवान के अंडर में है। भगवान ने इन सब के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, उनको ये दिख रहा था। और ये सभी के भी पर्सनल फॉर्म्स उन्होंने देखे, इन सब के जो पर्सनल रूप देखे, ये सब भगवान को वर्शिप कर रहे हैं, ये भी देखा उन्होंने। और देखा कि ये विष्णु फॉर्म जो हैं, ये इनके ये जो दिव्य रूप हैं, और अपने दिव्य रूपों में इतने सुंदर होके भी वो अपने जो अ, उनकी जो करुणामयी आंखें हैं उनसे ब्लेस कर रहे हैं सबको, बहुत करुणा दिखा रहे हैं, और सबका सबका मंगल चाह रहे हैं। और ये जब कृष्ण और कृष्ण के अराउंड में इतने सारे अ, चतुर्भुज फॉर्म्स, विष्णु फॉर्म्स को देखा, ब्रह्मा एक तो पहले बार बहुत मोहित हो गए। उनके मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार एक ही साथ में जो योग माया का कर्टन था, वो मानो भगवान ने ब्रह्मा के सामने से हटा दिया हो, और ब्रह्मा को सब कुछ क्लियर साफ दिख रहा है। राइट, अभी जैसे हम लोगों को कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बार बार भूलते रहते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि अभी ये योगमाया का कर्टन है हमारे और भगवान के बीच में। और एक साथ जब ये कर्टन हटा दिया जाए तो क्या होगा, सब कुछ सच सच दिखने लगेगा। यही ब्रह्मा के साथ हो रहा था, अब सब कुछ उनको क्लियरली दिख रहा था। और फिर समझ में आया कि एक्चुअली में तो भगवान ही सब कुछ है, यही हैं जो सबके सारे गोपास के रूप में उन्होंने जो एक्सपेंड किया है, जो विष्णु फॉर्म्स हैं, यही है सबसे पावरफुल। और इन्हीं से सब कुछ आता है, यही सब कुछ है। और फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एकदम से देखा कि जो वृंदावन के कृष्ण हैं, जो वसुदेव के पुत्र, नंद महाराज के पुत्र हैं, वो उनके सामने खड़े हैं। और कृष्ण जो है वो बहुत ही छोटे बच्चे जैसे खड़े हैं। उनके हाथ में क्या है, राइस और योगर्ट है, उसका मिक्सचर है। उनके कमर में फ्लूट है, स्टिक है, बफेलो हॉर्न है। और वो अपने खोए हुए जो गोपाल हैं, और जो उनके जो बछड़े हैं, उनको ढूंढ रहे हैं साथ में। ये भी देखा उन्होंने। हम्म। तो ये है उनका जो रस, जो भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भक्तों के साथ जो ले रहे थे वृंदावन में, वो उस फॉर्म में भी कृष्ण को देखा। एक साथ उन्होंने सब कुछ देख लिया कि किस प्रकार कृष्ण लीला कर रहे हैं, और एक्चुअल में कृष्ण सारे विष्णु के जो सारे फॉर्म्स हैं, इनके ओरिजिन हैं। दोनों एक साथ उन्होंने देख लिया। और ऐसे देखते ही कृष्ण उस छोटे से जो कृष्ण के रूप में जो खड़े हैं, ब्रह्मा ने जैसे ये देखा, अपने स्वॉन कैरियर जो है, उनका जो हंस वाहन है, उससे उतर पड़े। उतर क्या, वो तो गिर गिर पड़े, ही फेल डाउन। एंड ऐसे लग रहा था जो मतलब एक गोल्डन स्टिक है, वो नीचे गिर रहा है भगवान के सामने। ब्रह्मा का जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन है, और वो कृष्ण के सामने दंडवत, दंड मतलब एक स्टिक, वंत वत मतलब लाइक स्टिक के रूप जैसे नीचे वो गिर पड़े। और फिर उन्होंने भगवान के जो कमल चरण हैं, उन उनको टच किया। अपने जो चार, उनके चार मुकुट है ना, चार सर हैं, चारों मुकुट जो है भगवान के सर पे टच हो रहे थे। और ऐसे लग रहा था जैसे चार बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, गोल्डन माउंटेन्स हैं, ऐसे लग रहे थे उनके चार जो मुकुट थे उनके। वो भी बहुत सुंदर ज्वेल से सजे हुए थे। और ये सब जो है भगवान के, ये जो चार मुकुट हैं, जो चार माउंटेन जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा था ये चारों माउंटेन भगवान की ओर, भगवान के जो कमल चरण हैं, इनकी ओर बह रहे हैं, ये माउंटेन जा रहे हैं उनकी ओर, ऐसे लग रहा था। और जो भगवान का जो टो नेल्स के रिंग्स थे, उनका अनलिमिटेड रेडियंस था, उनका भी तेज बहुत ज्यादा था। और भगवान के जो टो नेल्स से जो एफलजेंस आ रहा था, उसको टच कर कर ही ब्रह्मा को परफेक्शन में लिया था।
तो ब्रह्मा को अभी पूरी भक्ति, उनके जो परफेक्शन मतलब यही तो है कि कोई भक्त बन जाए। तो ब्रह्मा ने अभी क्या किया, अपने अ, अपने टीयर्स ऑफ जॉय, जो उनके आंखों से अभी ये अश्रु प्रवाह हो रहा है और भी खुशी में हो रहा है, उससे भगवान के चरण को धो दिया। और कृष्ण क्या कर रहे थे? कृष्ण बहुत ग्रेव थे, बहुत ही ग्रेव। कृष्ण ना हंस रहे थे, ना कुछ, ना स्माइल कर रहे थे, ना खुश लग रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे थे, बहुत ग्रेव थे। कृष्ण क्या है? कृष्ण ही तो हैं जो सभी को कंट्रोल करते हैं। कृष्ण के आगे के बिना कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण के डिजायर से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लीला कर रहे हैं। इवन ये जो होल ब्रह्मांड है, जिसके जिसका क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन का काम ब्रह्मा को दिया हुआ है, ये भी तो सारा कृष्ण का ही खेल है। तो ये सब कुछ ब्रह्मा को समझ में आने लगा कि ये तो इनका छोटा सा, मैंने ये वाला जो ग्वाल बाल वाला खेल है, इसको देख के मैं समझ नहीं पाया, जबकि मैं इनके बड़े वाले जो ब्रह्मांड वाला खेल है, इसमें तो मैं खुद भी भागीदार हूँ। वो तो मुझे भी कंट्रोल ही कर रहे हैं। मैं ही तो उनके ही इच्छा से नाच रहा हूँ। और मैंने कैसे इनको समझा नहीं, इनके लीला को नहीं समझा मैंने। और बार बार उठ रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान के सामने, बार बार ओबेसेंसेस पे कर रहे हैं। और फिर उनके जो बॉडी है वो शिवर होने लगा। उनका हेड लो, नीचे नीचे झुका के खड़े हो गए, उनके सर उनका नीचे हो गया। और भगवान को बार बार कुछ ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके वर्ड्स जो हैं वो बहुत फॉल्टरिंग है, क्लियर वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उनके मुंह से। तो फिर भी उन्होंने भगवान को प्रार्थना करना चाहा और ग्लोरीफाई करना चाहा, और वो बोलने लगे। उन्होंने बोला, सन ऑफ रजनंदा, ऑल ग्लोरीज टू यू। पहले तो उन्होंने यही बोला। जो 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 देख के वो समझ नहीं पा रहे थे ना, वो तो ये सोच रहे थे कि ग्वाल बाल है, एक जो यहाँ का ग्वालों का राजा है उनका बेटा है, ऐसे सोच रहे थे ना। तो अभी उनको ही समझ में आया, ये व्रजराज नंद के जो बेटे हो आप, आपको जय, आपकी जय हो। मैं समझ गया अब आप कौन हो। और आपका जो ये गुंजन नेकलेस है, ये किसी भी मून से ज्यादा ब्राइट है। ये जो गुंजन, गुंजा एक तरह का सीड होता है, कभी कभी कहते हैं शेल्स होते हैं। इसका वैसे देखा जाए तो ज्यादा कोई वैल्यू नहीं माना जाता उसका, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ज्वेल है या फिर कोई गोल्ड है। लेकिन अभी ब्रह्मा जी समझ रहे हैं, ये गुंजन नेकलेस जो आप पहने हुए हैं ना, ये किसी भी मून से भी ज्यादा ब्राइट है। और आपने जो एक गार्लैंड, फॉरेस्ट फ्लावर का जो गार्लैंड पहना हुआ है, और आपने ये जो स्टिक, बफेलो हॉर्न, फ्लूट, ये सब लिया हुआ है, और आपके हाथ में ये राइस और कर्ड का जो ये मॉर्सल ऑफ फूड है, इन सब की जय हो। ये आपके दिव्य जो शरीर है, ये आपका जो ये बॉडी है, ये सब कुछ लिया हुआ, यही तो है जो कॉन्शियसनेस का सोर्स है। हम सब लोग कॉन्शियस क्यों हैं? हम सब चेतना हमारी कैसे बनी है? ये आपकी वजह से है। और आपको मैंने पहचाना नहीं है। और फिर वो प्रार्थना करने लगे कि आपने ये जो हजारों सहस्रों जो बॉयज, जो गोपास हैं और ये जो काफ्स हैं, बछड़े हैं, इनके रूप में आपने अपने आप को विस्तारित किया। क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ मुझे, मेरे पर कृपा दिखाने के लिए, ताकि मैं समझूं, ताकि मेरी मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। इतना आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपने अपने इनकंसीवेबल एनर्जी का आपने प्रदर्शन किया। और मैं कैसे आपको आपको समझ सकता हूँ, मैं कैसे आपको प्रेस कर सकता हूँ? प्रेस तो उसको किया जाता है जिसको हम समझ गए हैं, और उनके गुण के बारे में, उनके सारे पावर्स के बारे में हम उनको प्रेस कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो समझ के ही ऊपर है, मैं आपको कैसे प्रेस करूँ? आप तो सारे कारणों के कारण। और ये जो सारे बॉयज हैं अभी, मैं देख रहा हूँ जिनको आप, जो आपकी आप ही के एक्सपेंशंस हैं, अब इन सबके चार हाथ हैं। और चारों हाथों में उन्होंने कॉन्शियल डिस्क, मेज, लोटस पकड़ा हुआ है। और ये सभी जो है चित सच्चिदानंद रूप हैं। अभी मेरे को ये सब दिख रहा है। और
आप में मेरे सामने जो खड़े हो, ये आप सिर्फ 2 हाथ के रूप में खड़े हो। जो आपके एक्सपेंशंस हैं वो 4 हाथ में खड़े हैं। सारे के सारे जो हजारों गोपास हैं, और सारे के सारे जो हजारों बछड़े हैं, सबको 4 चतुर्भुज फॉर्म मिला हुआ है, दिखा देख रहा हूं मैं उनका। और आपका मैं क्या देख रहा हूँ, ये 2 हाथ वाला रूप देख रहा हूँ। और ये जो आपका रूप है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ पे सबको देखते हैं, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, ये सब जो चेंजेस होते हैं वो आपके बॉडी में कभी नहीं होते। और एक बार अगर आपने अपना लविंग सर्विस दे दिया किसी को, अपने चरणों का सर्विस किसी को दे दिया, तो आप समझो कि आपने उनको अनलिमिटेड ब्लिस और एनलाइटनमेंट दे दिया। और इसके आगे जो ये मटेरियल लाइफ है, मटेरियल हार्ड लेबर है, एंडेवर है, ये कुछ भी नहीं है। और इससे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आपका सर्विस अगर किसी को मिल गया, आपके ये का सेवा किसी को मिल गया, तो वो आनंद सागर में, और ज्ञान, जिसको पूरी तरह ज्ञान भी मिल गया। और इसके ये मिलने के बाद अगर किसी ने ये सोचा कि नहीं, मैं सर्विस ना करूं, मैं मटेरियल लाइफ में ही मैं थोड़ा कष्ट पा लेता हूँ, मैं और थोड़ा कष्ट से अपना कुछ कमाई कर लेता हूँ, तो आप समझो कि वो ऐसा फूल है जो कि ग्रेन का हस्क होता है ना, पैडी का हस्क, राइस का, उसके अंदर से राइस निकल गया होता है, लेकिन ऊपर से उसका भी छिलका बाकी होता है। तो अभी वो छिलके में से छिलके को मार मार के उसमें से राइस निकालने की कोशिश कर रहा हो। एक बार राइस निकलने के बाद भी अगर छिलके पड़े हुए हैं, और उसको भी वो फिर से मार रहा हो कि उसमें से कुछ राइस निकल जाए, ये सोच के, तो कोई भी उसको बोलेगा कितना बड़ा बुद्धू है, ये कैसे बेकार का हार्डवर्क कर रहा है। तो वही है, अगर कोई आपके चरण सेवा को छोड़कर इधर उधर का जो मटेरियल हार्डवर्क करना चाहे, तो वो सबसे बड़ा फूल है। तो इस प्रकार ब्रह्मा के प्रेयर्स हैं अभी, और हम ये प्रेयर्स को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे प्रेयर्स हैं। आज हमने 3 प्रेयर्स कंप्लीट किए हैं। और कल फिर अगले जो भी हैं बचे हुए, हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा